आज से 2 दिन कबल हमने एक खबर दिखाई थी आपको, जहां बताया था कि चितरपुर झारखंड रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले दो औरतें गायब हो गई। जी हाँ, खो गई थी। आपको बताया कि कोलू टोला में एक गेस्ट हाउस में रह रही थी ये औरतें, और ये खो गई थी। खबर दिखाने के बाद जैसे ही ये खबर आप तक पहुंचती है, और यकीन माने कि ये बात कल शाम की है जब उन्हें ढूंढ लिया जाता है। हमारे एक व्यूअर ने उन्हें आइडेंटिफाई किया, पहचाना, और शनाज फातिमा और रोशन फातिमा, जी दोनों बहनें हैं। मैं एक बार तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि ये दोनों बहनें हैं जो खो गई थी और ये मिल गई हैं। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। खास करके आपसे शुक्र अदा करना चाहते हैं, आपका थैंक यू बोलना चाहते हैं। और हमने इनके घर वालों से बात किया। इनके घर वाले अब सेफली अपने गांव चितरपुर, जो कि रामगढ़ में है झारखंड के, वहां पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि 2 दिन तक वो बहुत परेशान रहे। पूरी कहानी बताते कि ये गायब कहाँ हुई थी और मिली कैसे। उससे पहले मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको बताया कि इन माँ की पुकार मदर्स डे के दिन बोलना खास करके अच्छा लगता है कि ये माँ है जिनकी आवाज मदर्स डे के दिन आप तक पहुंची और आपने मदद किया। जी हाँ, ये दो औरतें हैं, शनाज फातिमा और रोशन फातिमा। जी हाँ, ये दो औरतें हैं जो खो गई थी और आपने इन्हें ढूंढने के लिए बहुत बहुत मदद किया हमारा। अगर आपको याद हो तो हमने आपसे गुहार लगाई थी कि कोलू टोला में जुमेरात के दिन ये लोग आए थे, और शनिचर को इनके भाई का फ्लाइट था। रोशन फातिमा और शहनाज फातिमा के भाइयों का, बड़े भाई का फ्लाइट था हज के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि पड़ोसी राज्य जैसे उड़ीसा है, झारखंड है, असम है, उसके कुछ हज के फ्लाइट्स यहाँ से जाते हैं। और शनिचर के सुबह, गुज़िश्ता कल सुबह, इनके बड़े भाई का फ्लाइट था जो कि जाने वाला था। लेकिन अचानक जुमेरात के शाम को ये बाहर निकलती है मैच चाय पीने के लिए, और उसके बाद से ये गायब हो जाती है। इसके बाद उनके घर वाले बहुत परेशान, पुलिस में गए, वो हमारे पास आए। हमने एक रिपोर्ट बनाई, लाइव रिपोर्ट बनाई, और आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप इनको किसी तरह ढूंढ दें। और आपने बखूबी, जैसा कि हर बार होता आया है, हर हमेशा ही आप ढूंढते आए हैं, इस बार भी इन माओं को, इन ज़ईफ़ माओं को, जो कि ना कोलकाता के रहने वाले हैं और ना यहाँ के रास्तों से वाकिफ है, इन्हें ढूंढ कर दिखाया आपने। जी हाँ, शहनाज फातिमा और रोशन फातिमा इनके नाम है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मिली कहाँ और कैसे खोई थी, पूरा वाकया आपको बताते हैं। जुमेरात को शाम को ये दोनों औरतें बाहर चाय पीने के लिए निकलती है, जिसके बाद वो रास्ता गुम हो जाती है, और गुम होकर चलते चलते कहाँ रहती हैं ये खुद भी नहीं बता पा रही है। पहली रात सड़कों में गुजर जाता है परेशानी के साथ, और बहुत तकलीफ में थी पहली रात। पुलिस में कंप्लेन कर दिया गया था, पुलिस भी खोज रही थी, और हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह आपसे कनेक्ट हो और आप में से अगर कोई इनको पहचान पाए, क्योंकि ये परदेसी है और कलकत्ते में बिल्कुल नई है। तो इन्हें अगर आप पहचान पाए तो आप भी इन्हें पहचान कर ढूंढे। तो पहली रात किसी तरह जुमेरात की रात गई, और जुमे के दिन, जी हाँ, जुमे के दिन वो हज कमेटी जाते हैं। उन्होंने बताया, किसी को बताया कि हम हज के लिए अपने भाई को छोड़ने आए हैं और खो गए, तो वो उन्हें हज कमेटी का रास्ता बता देते। लेकिन हज कमेटी भी आकर वो अपने भाई को नहीं ढूंढ पाते। इनके बेटे भी आए हुए थे और इनके बड़े भाई भी आए हुए थे। फिर होता कुछ ऐसा है कि वो धर्मतल्ला इलाके में इंडियन म्यूजियम में वहाँ पे घूम रही थी। तो हमारे किसी सब्सक्राइबर ने, हमारे किसी व्यूअर ने, आप जैसे हमारे किसी भाई बहन ने उन्हें देखा और देखकर उन्हें पुलिस के हवाले किया, जिसके बाद पुलिस उन्हें, हेयर स्टेट की पुलिस उन्हें हैंडओवर कर देती है उनके घर वालों को, और खुशी खुशी हज में अपने भाई को विदा करने के बाद वो अपने घर चले जाते हैं। जी हाँ, बड़ी खबर है। आप लोगों की मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत मदद किया, और मदर्स डे के दिन उनके बेटे को, उनके भाई को जो तोहफा दिया है, शायद इससे बड़ा तोहफा कोई नहीं दे सकता। ये परदेसी है, ये रहने वाले झारखंड के हैं, झारखंड चितरपुर, जो कि रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और आपको बताया कि ये कलकत्ता में नए हैं, कलकत्ता के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, कोलकाता के बारे में इनको कोई आइडिया नहीं है। आप लोगों ने इन्हें ढूंढने में बहुत मदद की, और उसके बाद ये लोग मिल जाते हैं, और मिलने के बाद खुशी खुशी अपना घर चले जाते हैं। और ये लाइव सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता हो कि आपने जो मदद की है हमारी, वो काबिले तारीफ है, और आपने एक घर को वापस से खुश कर दिया। इससे पहले भी कई ऐसे वाकये हुए, ऐसे मौके पड़े हैं जब हमने आपकी मदद ली है, और आपने आसानी से बच्चों को, बुजुर्गों को और बिटेले लोगों को ढूंढ कर निकाला है। यकीन माने
कुछ घंटे में, महज कुछ घंटों में आपने हमें हमारी मदद की है और लोगों से मिलाया है। उम्मीद करते हैं कि हमारा आपका रिश्ता ऐसा ही मजबूत बना रहेगा। और एक बार और देख ले, इनके तरफ से भी आपको शुक्रिया है। इन्होंने भी बहुत खासे तौर पे हमसे कहा है कि आपको थैंक यू कहे, और आपको बहुत सारी दुआएं दी है। तो फिलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल से मैं शब्बीर आपको दुआओं के साथ में और उम्मीद के साथ में कि इसके बाद कुछ भी होता है तो हमारा ये परिवार जो 5.5 लाख लोगों का परिवार है, हमारे दोस्तों का परिवार है, हम एक बार बोलते हैं और अब हजारों में शेयर करते हैं, हजारों को खबर लेते हैं। और कुछ लोग तो है जो बाकायदा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है, वो बाकायदा हमसे भी खबर लेते हैं, हमें भी कॉल्स आते हैं और उसके बाद आखिर में मसला सॉल्व हो जाता है। तो फिलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल से मैं शब्बीर इजाजत लेता हूँ। शुक्रिया।